हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस वैकेंसी से रिलेटेड। ईएमआरएस वैकेंसी में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईएमआरएस है क्या। ईएमआरएस जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है। हज़ारों में ये वैकेंसीज है और इसमें अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। एंड ताकि आप लोग कोई गलती ना करें, वरना आप लोग खुद से भी भर सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े वाले भी, लेकिन साइबर कैफ़े वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं एंड वो छोटे मोटे मिस्टेक, नाम, फादर नेम वगैरह में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है जो कि बाद में एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोग को परेशान होना पड़ता है। इसलिए खुद से फॉर्म भरिए एंड यहाँ पे एक बार वीडियो आप देख लेना ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप लोग जो भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात हम बात करते हैं कि अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन जानना है कि ये टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ का, ईएमआरएस का, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, तो उसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की जो यूज़फुल वीडियो है, जॉब नोटिफिकेशन एंड अदर एजुकेशनल एरिया से जो भी आपके नोटिफिकेशंस आएंगे वो सभी आपके पास मैं शेयर कर दूंगा। एंड सबसे पहले हम अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ईएमआरएस के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं EMRS और इसको सर्च कर लेंगे। इस तरीके से सर्च करने पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला URL emrs.tribal.gov.in, इसी को आपको क्लिक करना है। आप चाहे फ़ोन में इसको ओपन करो या डेस्कटॉप पे, इसी तरह का आपको URL ओपन होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की वेबसाइट है। इसी में से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ईएमआरएस जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप सबसे ऊपर आपको अप्लाई का लिंक भी मिल रहा है। अप्लाई लिंक फॉर द टीजीटी पोस्ट है ना। मैंने बताया बहुत सारी वैकेंसी निकाली है, इनमें सभी के लिए अलग अलग लिंक यहाँ पे शेयर किया हुआ इन्होंने। नोटिफिकेशंस भी गिवन है, साथ ही में अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड पीजीटी। तो काफ़ी सारी यहाँ पे जॉब के लिए जो है एप्लीकेशन निकली हुई है। मैं आपको किसी भी एक के लिए, चलिए पीजीटी का करके देखते हैं हम लोग। पीजीटी का मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि किस तरीके से अगर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं तो क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया पीजीटी। आप किसी पे भी, अगर आप टीजीटी पे करेंगे तो वो टीजीटी वाले पेज पे आपको ले जाएगा, प्रिंसिपल करेंगे तो प्रिंसिपल वाले पे, लेकिन सभी में मोड ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ एप्लीकेशन सेम ही रहेगा। इसी तरीके से और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखने से सभी, कोई भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो सारी ही एप्लीकेशन के लिए वीडियो में आप जान सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं लिखा हुआ ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2023 फॉर पीजीटी। अगर आप टीजीटी क्लिक करते तो टीजीटी लिखा होता, प्रिंसिपल क्लिक करते तो प्रिंसिपल होता, वार्डन करते तो वार्डन होता। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो कि रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपने आप को, वो यहाँ पे उनका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड से लॉगिन करके आगे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है अपना, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर ये वाला न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या आपको मतलब किस तरीके से करना है। 1500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। SC ST OBC के बारे में बताया गया है, इनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। कोई भी SC ST कैंडिडेट है, PWBD जो कैटेगरी से कोई अप्लाई करता है तो उनकी किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं है। एंड यहाँ पे आपको जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं वो 10 से 200 KB के बिटवीन होने चाहिए। एंड जो सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लियर होनी चाहिए फ़ोटो। साथ ही में कहा गया है मोड ऑफ पेमेंट फ़ीस की जो 1500 रुपये फ़ीस है जिनको पे करने हैं वो डेबिट, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन गिवन है कि कम से कम 8 से 13 के बिटवीन का जो वर्ड, आपको इतने लेटर कैरेक्टर्स लेने हैं। साथ ही में एक लोअर केस और एक अपर केस का अल्फ़ाबेट ज़रूर यूज़ करना है। साथ ही में एक न्यूमरिक भी होना चाहिए, नंबर वाला ज़रूर यूज़ करना है। उन 8 या 13, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 के बिटवीन पासवर्ड बनाना है आपको, इतने लेटर्स का। तो एक उसमें कम से कम अपर केस होना ही चाहिए मिनिमम, एक लोअर केस भी होना ही चाहिए, साथ में एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। और ये जो गिवन है 5th नंबर पे, ये जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है, सॉरी, ये कैरेक्टर्स जो डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनमें से किसी एक कैरेक्टर का उस पासवर्ड में होना मैंडेटरी है। इसके बिना पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप, पहली बात तो ये आप पासवर्ड बनाओगे तो लिख लेना क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। एंड बनाने के बाद इसको सेव जरूर कर लेना या फिर कहीं लिख के रख लेना ताकि आप दोबारा से मतलब लॉगिन करो तो भूलो ना। एंड इसके अलावा ये चेंज भी हो सकता है, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू गिव हेयर योर कन्फर्मेशन कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है, इंस्ट्रक्शन गिवन जो है वो पढ़ ली है। एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड, आगे इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे। देखिए नाम जो है इस हिसाब से लिखना कि जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में है,
10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग फादर नेम, मदर नेम एंड अदर डिटेल जो भी है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, आपका वैसा ही होना चाहिए। कहा जाता है, आप कहीं भी देखोगे किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो तो एज़ पर द 10th क्लास सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी है। कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम लिख देंगे अपने, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर लेंगे। जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, मतलब कोई भी आपको एक इनमें से आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद द फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह है ना। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पैन नंबर भी टाइप कर देता हूँ। हाउस नंबर अपना परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस दोनों तरह के यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखिए ये परमानेंट एड्रेस नीचे पूछा गया, प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो फिर बात अलग है, पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना जहाँ आप अभी करंट। स्टेट अपना चूज़ कर लेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट भी, मेरा नॉर्थ वेस्ट पड़ता है। पिन कोड डालना है अपने स्टेट का, अपने उसी एरिया का जहाँ पे आप लोग रहते हैं, एंड ईमेल डालेंगे। ऐसा नंबर देना ताकि जो मतलब वर्किंग रहे, कोई भी मैसेज आता है, कोई भी अपडेट आता है तो आपको मिल जाए। और शायद इस पर OTP भी आएगा, तो नंबर चालू होना चाहिए। एंड देखिए अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अभी हमने फिल किया और ये डिटेल फिल करी, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है एज़ परमानेंट एड्रेस, मतलब परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो ये वाला क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल्ड आ जाएगी, आपको दोबारा से नहीं भरना होगा। ठीक है, वो सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस, तो इससे वो डिटेल सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है खुद से, तो कर लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, एक कम से कम लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक वो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और 8 से 13 के बिटवीन का जो है वो टोटल वर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर, वो सॉरी लेटर्स होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए मैं एड्रेस बनाता हूँ, सॉरी पासवर्ड बनाता हूँ, ओ कैपिटल कर दिया मैंने, अब सॉरी ओ मैंने कैपिटल कर दिया, अब मैं स्मॉल में कर देता हूँ, ओ CTOBER, अक्टूबर 21, 21 हो गया। देखो अब इसमें मैंने क्या क्या किया, अक्टूबर में ओ मैंने कैपिटल ले लिया, बाकी मैंने लोअर केस ले लिया, तो एक अपर केस हो गया, बाकी लोअर केस हो गई, लोअर केस अपर केस दोनों आ गए मिनिमम। इसके अलावा न्यूमेरिक बोला था एक नंबर होना चाहिए, तो 21 मैंने नंबर लिख लिया, 21, तो एक मिनिमम जो नंबर होना चाहिए था वो भी हो गया। एक स्पेशल कैरेक्टर रह गया, तो स्पेशल कैरेक्टर पे मैं कुछ भी @ लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये बता भी रहे कि कैसे बनाना है आपको डिटेल में। कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड दोबारा लिखेंगे। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चूज़ कर लेंगे, अगर आपको मान लीजिए पासवर्ड भूल जाते हैं तो इन्हीं सिक्योरिटी क्वेश्चन के बेसिस पर आप मतलब पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर व्हाट्सअप में या सॉरी SMS के थ्रू भी OTP आएगा आपके पास, या फिर मेल जो आपने दिया है ऊपर, उस मेल पे भी आपको लिंक भेज के ये पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन देंगे। तो यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन, का आंसर भी मैंने लिख दिया, लास्ट में ये सिक्योरिटी पिन भी डाल देंगे। इन केस आप कुछ भूल भी गए, मतलब नंबर भूल गए, पासवर्ड भूल गए, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करके करेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये पासवर्ड को लिख के आप रख लेना। एंड देन आपको क्या करना है, सबमिट। सबमिट करने के बाद ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, एंड उसमें आपको चेक कर देना है पहले कि क्या ये सब चीज़ें ठीक है आपकी। ठीक है तो आप सबमिट करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपको कुछ एडिट करना है इसमें तो यहीं पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है रेड वाले उसमें, तो इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा डिटेल जो भरी है सही है या गलत है। मेरी डिटेल सही है सब, तो ये मैंने चेक कर लिया है। मोबाइल नंबर और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टिक करना है क्या क्या आपने चेक कर लिया। नेम चेक कर लिया, फादर नेम चेक कर लिया, मदर नेम चेक कर लिया, ये चेक करना है पूरा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर ली,
जेंडर चेक कर लिया, एड्रेस चेक कर लिया, मोबाइल नंबर चेक कर लिया, ईमेल आईडी चेक कर ली। ठीक है, ये सब टिक कर देंगे। उसी के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी का ऑप्शन, जो नंबर आपने ऊपर दिया है ना उसी पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ मैंने सेंड का ऑप्शन दबा दिया है और येस डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, येस, तो येस पे क्लिक कर देंगे। एंड ओटीपी आपके जो पास आएगा उसी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अपने नंबर पे चेक कर लेना, ओटीपी आएगा। इसलिए कहा था कि नंबर ऐसा देना जो वर्किंग हो। तो मैंने ये नंबर कॉपी कर लिया ओटीपी एंड यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। देखिए आप ग्रीन वाले मार्क में आ गया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। एंड इस तरीके से मेरे को यहाँ नीचे आप देखिए एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था उसी पासवर्ड एंड ये वाले एप्लीकेशन नंबर से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ इन केस बाद में मेरे से कहीं मिस हो जाए, भूल जाऊँ। तो ये मेरा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अभी 2 काम है बाकी। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अभी, ये खाली रजिस्ट्रेशन था एंड इसके बाद फ़ी पेमेंट करनी है, तब जाके मेरा ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। तो कोई नहीं, करते हैं। अब यहाँ नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लॉगिन था तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ा। यहाँ पे शायद मैंने कंप्लीट किया तो सीधा इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पे, मान लीजिए मैं इन केस यहाँ से अभी लॉग आउट करके चला जाता हूँ तो वापस लॉगिन करने के लिए सेम ये एप्लीकेशन नंबर, ये वाला एप्लीकेशन नंबर जो मुझे मिला है और वो पासवर्ड जो आपने सेट किया था उससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल मेरे को डालनी है, तो क्लिक कर देता हूँ इसमें मैं। अब जैसे जैसे लास्ट डेट पास आएगी ना तो इसमें ये हैंग होने वाली प्रॉब्लम बढ़ जाएगी काफ़ी देर में, मतलब साइट बिजी हो जाती है ना। तो इसलिए अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। ये मत सोचो महीना पड़ा है, 10 दिन पड़े, 15 दिन पड़े, ऐसा सोचो ही मत। सीधा आपको जब भी टाइम मिलता है लेके बैठ जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स एंड ये अप्लाई कर दो। ठीक है, ऑलरेडी जो मेरा रजिस्ट्रेशन डिटेल थी वो यहाँ पे फिल आ गई है, क्योंकि उसको मेरे को फिल नहीं करना है। बाकी डिटेल जो नहीं भरी है वो भरेगा, क्योंकि पर्सनल डिटेल इसमें कितने ऑप्शन है। एक है पर्सनल डिटेल, फिर है अप्लाई फॉर द एग्जाम सेंटर डिटेल, एग्जाम सेंटर मतलब कहाँ पे आप एग्जाम कराना चाहते हैं अपना, एंड क्वालिफिकेशन डिटेल मेरे को डालनी होगी, फिर कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं और लास्ट में फाइनल सबमिट, उसके बाद फी सबमिशन करेंगे। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं फॉर्म। नेशनलिटी इंडियन है एंड ये है आर यू द पर्सन ऑर्डनरी डोमिसाइल इन द यूटी ऑफ जम्मू। ये इन सब के लिए इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि 1989 बिटवीन जो है जम्मू कश्मीर में रहा है, वहाँ का डोमिसाइल उसके पास। तो उन लोगों को यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया अलग से, तो मेरा नहीं है इसलिए मैं नो कर लेता हूँ इसको। आगे है कैटेगरी मेरे पास है ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल है, तो मैंने चूज़ कर लिया यस। आर यू द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है और उसके पास उसका प्रूफ है, मतलब सर्टिफिकेट है, तो आप लोग येस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा कुछ मेरे को नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। आर यू द पर्सन विद द डिसेबिलिटी एज पर द सेक्शन, ये भी नो करना पड़ेगा मेरे को। एंड आर यू द एक्स सर्विसमैन रहे हम, मतलब एक्स सर्विसमैन जो कि आर्मी एंड इन सब फौज वगैरह में जो वर्किंग काम कर चुके हैं, वहाँ से वीआरएस ले चुके हैं, उन लोगों को यहाँ पे कुछ कोटा मिलता है। तो अपना नहीं है इस तरह का, तो ये नो कर देते हैं। आगे देखते हैं लास्ट में, डू यू हैव 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम आर एलाइड कैडर्स। देखो वर्किंग तो है, लेकिन अगर आप लोग किसी ऑटोनोमस बॉडी में हैं या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट बॉडी में हैं, तो क्योंकि इन्होंने और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, इन्होंने दिया जस्ट इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो आप लोग नो कर देंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ही वर्किंग है तो येस कर देना। आर यू और अगर आप कहीं भी वर्किंग नहीं है तो भी नो ही करेंगे। आर वर यू सर्विंग एज, क्या आपने कहीं कुछ ऐसे वर्क किया है इनमें से, तो EMRS में कहीं भी वर्किंग है तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि EMRS एम्प्लॉय है, दोज हु आर अपॉइंटेड ऑन द रेगुलर पे स्केल, वो ऊपर वाला पॉइंट चूज़ करेंगे। और अदर देन परमानेंट एम्प्लॉइज़ वर्किंग EMRS कॉन्ट्रेक्चुअल या कोई भी अदर इसमें सिस्टम है, तो वो अगर उसमें वर्किंग है EMRS में, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है जो 2000 एज ऑन अभी तक 1 जनवरी 2023 तक वर्किंग थे, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल या किसी और तरीके से। तो ये सेकेंड वाला मैं नहीं हूँ तो नॉट एप्लीकेबल मैंने कर दिया इसमें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादी आपकी हो रखी है नहीं है, मैरिड है, डिवोर्सी है, विडो है, क्या है, तो मैं मैरिड हूँ तो मैरिड मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पे अब लास्ट में आ जाता है एंटर द सिक्योरिटी पिन। ये जो पिन आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज़ ऊपर लिखना है 587470। ठीक है, एंड सेव एंड नेक्स्ट। सेव करने से यहाँ पे ये आ गया आपका अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चॉइस तक। ठीक है, फोर्थ चॉइस आपको लेनी है मिनिमम। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आप पहले चूज़ कर लेंगे कि PGT में आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने, क्योंकि मेरा मास्टर इकोनॉमिक्स में है, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। इसके बाद अलावा स्टेट एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट चॉइस मतलब आप 4 चॉइस तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट चॉइस यहाँ पे दिल्ली NCT में चूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट सिटी का कुछ ऑप्शन है ही नहीं तो क्या लिखना। सेकंड है
चंडीगढ़, दादर, गोवा, गुजरात, हरियाणा। हरियाणा मैं चूज़ कर लेता हूँ, हरियाणा मेरे नियर बाय रहेगा। ठीक है, सेलेक्ट एग्जामिनेशन सिटी अच्छा इसमें चंडीगढ़ है, इसमें न्यू दिल्ली था, और चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ ही होगा, फिर तो यही है। चंडीगढ़ भी चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यही नियर बाय पड़ेगा मेरे को। कहीं घूमने जाना है तो भाई वो वाली जगह चूज़ कर लो बहाने से। एंड इसके अलावा और ऑप्शंस क्या है, गोवा कर दे क्या? केरला, लक्षद्वीप, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, नोएडा नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश है तो सही, एक मिनट देखते हैं और कुछ। नोएडा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं क्या है, नोएडा है या नहीं। नोएडा नहीं, लखनऊ है। ओके, ये दूर रहेगा। कुछ और देखता हूँ जो नियर बाय हो सकता है। मिज़ोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, केरला, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, गोवा, दिल्ली, दमन, छत्तीसगढ़। यहाँ राजस्थान कहाँ गया? राजस्थान, ये रहा। राजस्थान का जयपुर में होगा शायद, जयपुर घुमाएंगे। जयपुर ही है। तो ये है 4 मेरे ऑप्शन है। फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने दिल्ली दिया है और 99% मुझे दिल्ली मिल भी जाएगा, और जितना जल्दी फिल करेंगे तो ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, अब से सिक्योरिटी पिन फिर से भाई ये टेस्ट ले रहा है मेरा आंखों का। चलो 9758NH ये मैंने डाल दिया, एक बार फिर से 9758NH एंड सेव एंड नेक्स्ट में कर देता हूँ। फिर से वही आर यू श्योर यस कर देंगे एंड देन देखते हैं सबमिट हो गया है, हो रहा है सबमिट। 5G चल रहा है, देख रहे हो ना कितनी तेज़ चल रहा है। हाँ, तो ये आपका हो गया। अब मेरे को यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, 10th 12th एंड B.Ed से रिलेटेड। तो देख लेते क्या क्या पूछा है इसने। सबसे पहले पूछा है सेलेक्ट द पास्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कोर्स एंड स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द रिकग्नाइज। तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की बाकी कुछ डालनी है और B.Ed की इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि ये दोनों मैंडेटरी है तो इसलिए सिर्फ इन्होंने यही मांगा है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग जो है वो है मेरा 2022, यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यूनिवर्सिटी है, टाइप करता हूँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी, ये वाला है। ठीक है, इसके बाद रिज़ल्ट मोड जो है वो, क्योंकि CGPA और परसेंटाइल 2 तरीके से दिया जाता है, तो आप लोग का जिस तरीके से आपकी मार्कशीट में हो नंबर, आप उस तरीके से बताइए। मेरा परसेंटाइल के हिसाब से है तो परसेंटेज में बता देता हूँ मैं। सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं अपने PG में वो सब सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देंगे आप। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आ गया, देखिए परसेंटेज आपने किया था, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे डाल देंगे। ऑब्टेन मार्क्स जितने आपको मिले हैं पासिंग, टोटल एग्रीगेट दोनों साल के मिला के, और मार्क्स परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली अपना आप ले लेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 1-2 जो भी आपने पढ़ा है, वो सब सब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं सिंपली इकोनॉमिक्स लिख रहा हूँ। इसके अलावा B.Ed आपने करना मतलब होना ज़रूरी है, अगर उसके बिना तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो B.Ed का डिटेल भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। पास डिटेल्स चेक कर लेंगे, पास है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग में वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग जो है, देखिए कट ऑफ डेट जो है आपकी PGTs के लिए है और प्रिंसिपल के लिए है 31 जुलाई इसी महीने की ना 2023 की, और जो TGT और वार्डन और अदर जो सब है उन सब के लिए है 18 अगस्त। तो आप नोटिफिकेशन अलग अलग चेक कर लेना, दोनों में डिटेल चेक कर लेना कि जो फर्स्ट PGT यानी प्रिंसिपल वाली वैकेंसी निकली थी और साथ में लैब अटेंडेंट वगैरह थे, उन सब की 31 जुलाई है। तो उससे पहले आपके पास जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट आता है या उसके बाद आप पास होते हैं, उसके नंबर आपके बाद में आते हैं, तो आप लोग एप्लीकेबल नहीं रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप चूज़ कर लेंगे जब भी आपने पास किया है। एंड कोर्स स्ट्रीम क्या था आपका? B.Ed डिग्री था नॉर्मल, जो कि 2 साल का 1 साल का होता है, या इंटीग्रेटेड 4 इयर्स प्रोग्राम था जिसमें ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होता है। मेरा सिंपल B.Ed डिग्री था तो मैंने ये चूज़ कर लिया। रिजल्ट मोड क्या था? परसेंटेज, CGPA, उनमें से जो भी था आप चूज़ कर लेना। एंड यहाँ पे फिर वही यूनिवर्सिटी जिससे आपने ये B.Ed करा है वो वाली डालनी पड़ेगी आपको। सर्च कर लेना यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, सर्च करेंगे तो 99% तो आ ही जाएगी, और अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका कोई रिकग्नाइज कॉलेज नहीं था और हो सकता है उसकी डिग्री भी मान्य ना हो। सब्जेक्ट्स में जाते हैं, सब्जेक्ट में 2-4 सब्जेक्ट डाल देना जो आपने पढ़े उसमें।
सेलेक्ट मोड दोबारा करेंगे ना, वो आया नहीं अभी, उसको टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन मार्क्स डालना पड़ेगा, थोड़ी टाइम लगता है इसको। ओके, यहाँ टोटल मार्क्स कितने थे, दोनों साल के मिला के आपको डालने हैं। अगर आपकी 1 साल की थी बीएड तो वही 1 साल वाली आ जाएगी, 2 साल वाली है तो 2 साल के टोटल एग्रीगेट करके टोटल मार्क्स एंड उसमें से कितने मार्क्स आपके आए हैं, परसेंटेज ही अपना आप ले लेगा। लास्ट में ये सिक्योरिटी पिन एज इट इज़ लिख देंगे। सेव एंड नेक्स्ट। वही सिक्योरिटी पिन में कुछ गलती है तो दोबारा डाल देते हैं, 1G3T7 एंड 8, यस कर देंगे। यहाँ तक आपका डाटा सेव हो गया। अब सिर्फ एक लास्ट ये ऑप्शन रह गया है, इसमें आपको करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट में बाकी कुछ डिटेल नहीं डालनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको जो परसेंटेज वगैरह आपने जो दिए वो काफ़ी है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं डालने हैं, सिर्फ फ़ोटो एंड सिग्नेचर ही आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 10 से 100 KB के बिटवीन होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 4 से 30 KB के बिटवीन होनी चाहिए। लेकिन फ़ोटोग्राफ जो है ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों चलेगा, लेकिन फ़ोटो साफ़ होना चाहिए, उसका कंट्रास्ट साफ़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने ऑलरेडी ये फ़ाइल बना रखी है JPG में तो आप लोग फाइल में जाकर इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं बनाई है तो पहले बना लीजिए, क्योंकि डाटा तो ऑलरेडी सेव हो गया, बाकी दोबारा लॉगिन करके आप लोग इसको डाल सकते हैं, यहीं से ओपन होगा। ये दोनों जब अपलोड हो जाए उसके बाद लास्ट में आपको सिक्योरिटी पिन डालना है सबमिट करने के लिए कि 7530X सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो क्लोज करके बाद चेक कर लेंगे डिटेल सारी। डिटेल अगर ओके हैं चेक करना है, लास्ट में ही कंफर्मेशन देना है कि ये सारी डिटेल आपने चेक कर ली है। उसके बाद लास्ट में आई एग्री करके फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना। देखिए इनकी तरफ से अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो ये बाद में इसको करेक्शन के लिए आपको एक और मौका देंगे। तो इसलिए अभी जो फॉर्म आप फिल करेंगे ना तो इसको पूरा ध्यान से आपको करना है कि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। इनकेस अगर वो इस तरह का कोई चांस नहीं देते हैं करेक्शन का तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब लास्ट में बस आपका सारा काम पूरा हो गया है इस फॉर्म से रिलेटेड, बस एक फ़ी पेमेंट आपको करनी है। अगर आप लोग SC ST या दिव्यांग कोटे से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को फ़ी नहीं पे करनी है। बाकी सभी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी, अदर कैटेगरीज में जो भी लोग हैं उन सबको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी अमाउंट है 1500 रुपये। इसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसको अभी पेमेंट करना है आपको तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ी पेमेंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट करेंगे। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पे जहाँ से आपको पेमेंट करना है। एक बार आपको ये मेल आईडी पे आपके कुछ इन्होंने OTP भेजा है, वहाँ से वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ईमेल आईडी पे जो आया था ना OTP, उसको यहाँ पे डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे। अब आप लोग फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, पे फ़ी एग्जामिनेशन 1500, पहले नंबर वेरीफाई करना था, वो आप ऑलरेडी कर चुके थे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ईमेल आईडी आपसे दोबारा वेरीफाई करवा लिया। अब आपको एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे
और किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ऑनलाइन मोड है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, रीडायरेक्ट करेगा उस वेबसाइट पे जहाँ पेमेंट करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक गेटवे डेबिट क्रेडिट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एचडीएफसी बैंक से ही कर सकते हैं, ये इनका गेटवे है, तो आप किसी भी कार्ड से ये पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको चूज़ कर लेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। 15 मिनट का टाइम है। इससे पहले आपको ये सारी डिटेल फिल करके, जो भी आपके कार्ड से रिलेटेड है, तो वो फिल करके या नेट बैंकिंग से फिल करके आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना जो ईएमआरएस का कोई भी फॉर्म हो, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वार्डन, तो किसी भी तरह का फॉर्म को आप यहाँ से इसी फॉर्म मतलब इसी तरीके से आपको करना है। यही डिटेल आपकी सारी रहेगी और यही स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो इसमें मैंने बताया आपको करके। तो ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक करना एंड शेयर करना दोस्तों। इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।